जहाँ पर हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कि भाई हमारा जो एमसी है उसका नाम ओरुन है एंड वो भाई एक साथ दो स्किल्स को यूज कर सकता है, वो भी मैजिकल। बट स्टिल उसके गिल्ड वालों ने उसे निकाल दिया है एंड उसके बाद वो एक डंजन में जाता है जहाँ पर वो बहुत सारे गोबलिन्स का सफाया करता है एंड एक लड़की को भी बचाता है जो इसके ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया एंड था। उसके बाद हमने सेकंड पार्ट में देखा उस लड़की का नाम सोफिया होता है एंड वो जिस गिल्ड में होती है उसको ओरुन ज्वाइन कर लेता है एंड भाई और भी एडवेंचरस के साथ और उनको 3 एडवेंचरस मिलते हैं जिसके साथ वो डंजन में जाता है, लोगन, कैरोलिन और सोफिया। एंड उसके बाद भाई वो डंजन में उन तीनों के साथ आगे बढ़ता जाता है एंड कैरोलिन उससे पूछ रही थी कि भाई आखिर में क्यों उन हीरोज गिल्ड वालों ने तुम्हें निकाला, तुम तो सच में इतने पावरफुल हो। तभी भाई वहां पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और उन तभी सेंस कर लेता है एंड भाई उन सबको पेलने के लिए ऑर्डर देता है। बट भाई ओरुन जितना कमजोर ना उन सबको समझ रहा था, वो उतने थे नहीं। मतलब कि भाई ओरुन सोच रहा था कि जिन लोगों को वो निकम्मा समझ रहा था ना वो उसके बहुत ज्यादा ही काम आ सकते हैं। एंड भाई ओरुन ये सब चीज़ों को देख के खुश हो जाता है, ऑब्वियसली भाई उसकी गिल्ड है आखिर में। बट भाई ये जो तीनों होते हैं ना इनको अभी के टाइम पे एक मेंटर की ज़रूरत होती है। अभी भी ये इनफ पावरफुल नहीं होते बट पावरफुल होते हैं। भाई लोगन जिसको वो निकम्मा समझ रहा था वो बहुत तगड़ा इंचेंटर होता है एंड एक साथ बहुत सारे मॉन्स्टर्स को पेल देता है। एंड भाई कैरोलिन जिसको वो सबसे ज़्यादा निकम्मा समझ रहा था, वो उसकी लिटरली में स्पीड इतनी है कि कोई पकड़ ही नहीं सकता एंड वो डैगर्स का भी यूज़ करती है मारने के लिए। एंड सोफिया का तो हमें पता ही है, उसके पास अच्छी खासी चलो मैजिकल पावर है कि वो कुछ मॉन्स्टर्स को अकेले होल्ड कर सकती है। एंड ऐसे ही करते करते भाई ये लोग लिटरली में 20वें फ्लोर तक पहुंच चुके हैं एंड सब लोग वहां पर यूनाइट होते हैं। हम लोग देखते हैं सारे एडवेंचरस एंड सैल्मा उनसे बोलती है गुड जॉब भाई, सारे अभी के टाइम पर इस क्रिस्टल में अपनी रजिस्ट्रेशन करवा दो, कल हम 21st फ्लोर से शुरू करेंगे। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सारे एडवेंचरस जाने लगते हैं एंड ओरुन भी भाई अपने घर पर जाने लगता है। बट स्टिल ओरुन जब सुबह खड़ उठता है ना भाई वो न्यूज़ देख के हैरान हो जाता है क्योंकि न्यूज़ में उसकी ही खबर थी। एंड हमें पता लगता है कि दरअसल जो खबर है ना भाई वो है कि हीरोज गिल्ड ने ओरुन को धक्के मार के निकाला है, क्योंकि दरअसल हीरोज गिल्ड में ओरुन बहुत ज़्यादा कमज़ोर मेंबर था। बट ओरुन को अभी के टाइम इस सब से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ऑब्वियसली भाई उसकी पहले इतनी डिसरिस्पेक्ट हो चुकी है। एंड भाई वो आगे बढ़ने लगता है डंजन की तरफ, तभी भाई वो पीछे मुड़ के देखता है, पीछे एक लड़की थी जिसका नाम था लीसा एंड ये भी हीरोज गिल्ड से ही होती है। एंड दरअसल भाई साहब ये भाई अपने और उनकी बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड होती है, क्योंकि भाई हीरोज गिल्ड में ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे एंड एक साथ मिलकर काम भी करते थे। एंड हमें पता लगता है कि भाई लीसा ही थी पूरे हीरोज गिल्ड में जो उसकी साइड लेती थी। अगर वो उसकी गलती हो तो भाई उसके ऑपोजिट साइड जाती थी, पर अगर सही है तो उसकी साइड लेती थी। एंड भाई वो ओरुन से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ प्लीज़ तुम हीरोज गिल्ड में दोबारा आ जाओ, भाई हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, तुमने आखिर में सिल्वर रैपिड गिल्ड को ज्वाइन कर लिया, बट मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ आ जाओ। जिसे देख के ओरुन शौक भी हो जाते हैं क्योंकि लीसा उसकी फ्रेंड भी थी भाई। एंड भाई उसको वो इग्नोर भी तो नहीं कर सकता, लीसा उससे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही थी बट ओरुन उससे कहते सॉरी मुझे माफ़ कर देना भाई, मैं अभी के टाइम पे हीरोज गिल्ड में नहीं आ सकता क्योंकि उन्होंने मेरी पहले ही बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट कर दी है। एंड अभी भाई मैं सिल्वर रैपिड गिल्ड में भी आ चुका हूँ जिसकी वजह से भाई मैं अभी नहीं आ सकता, सॉरी। एंड ये सब कुछ बोल के ओरुन वहां से जाने लगता है। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं ओरुन यही सोच रहा होता है कि भाई ये लिटरली में मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल मूवमेंट था एंड मैं उसके पास दोबारा नहीं जाना चाहता। एंड वो यही सोच रहा होता है कि उसकी जो न्यू गिल्ड है ना सिल्वर रैपिड गिल्ड, वो उसके बारे में क्या सोच रही होगी सुबह की खबर पढ़ के, क्योंकि ऑब्वियसली भाई उस न्यूज़ में यही लिखा हुआ था कि ओरुन बहुत ज़्यादा कमज़ोर है इसलिए उसकी गिल्ड वालों ने उन्हें निकाल दिया। बट हम सबको पता है ओरुन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड हम लोग देखते हैं इधर सारी तरफ ओरुन की बातें चल रही होती हैं कि ओरुन के सच में वीक है या फिर ये जस्ट अखवा है। एंड भाई हम लोग देखते हैं सैल्मा उसके सामने अपना सिर झुका लेती है एंड सब लोग जस्ट नॉर्मल माहौल बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ओरुन भी खुश होता है इसे देख के, पर उसके मन में ऑब्वियसली वही चल रहा होता है। एंड इधर हम लोग देखते हैं कैरोलिन उससे कहती है कि भाई सेंसे
वो हमें पता है आप इतने ज़्यादा वीक नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। मैं उन हीरोज गिल्ड वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, मैं उन सबको मार देना चाहती हूँ। एंड ओरुन सुन के थोड़ा सा उदास हो जाता है। सोफिया कहती है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो भाई, मैंने आपकी पावर को देख रखा है। एंड भाई लोगन बट उसे इग्नोर कर रहा था। लोगन के मन में यही चल रहा था, क्या सच में ओरुन वीक है? क्योंकि भाई ऑब्वियसली ओरुन की अभी तक उसने कोई पावर भी नहीं देखी है, ऊपर से भाई ओरुन को उससे ऊपर भी रखा है। बट ओरुन को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। एंड हम लोग देखते हैं वो चारों के चारों डंजन में निकल लेते हैं 21st फ्लोर से अपनी इस जर्नी को और आगे बढ़ाने। एंड भाई ओरुन यही बात सोच रहा होता है कि भाई आखिर में ये सब लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। पर कैरोलिन मोहार को भाई और भी ज़्यादा शांत कराने की कोशिश कर रही होती है। एंड भाई वो लोग बहुत सारे गोब्लिन्स को, बहुत सारे मॉन्स्टर्स को बहुत इजीली सफाया करते हैं। एज भाई साहब ओरुन सोच रहे होते हैं कि ये लोग लिटरली में मेरी उम्मीद से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। एंड उसके बाद भाई वो लोग लिटरली में 31st फ्लोर तक भी आ चुके होते हैं। बट तभी ओरुन को कुछ डेंजरस सेंस होता है। एंड ओरुन उन सबसे कहते हैं कि भाई जब तक मैं तुम सबको ऑर्डर ना दूं कुछ भी मत करना। एंड हम लोग देखते हैं वहां पर सच में बहुत सारे मॉन्स्टर्स निकल के आ चुके होते हैं। तभी भाई साहब अपना ओरुन कैरोलिन को ऑर्डर देता है कि भाई जल्दी जाओ एंड इन सारे के सारे जो भी गोब्लिन्स है ना उन सब का सफाया कर दो। एंड हम लोग देखते हैं कैरोलिन बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। एंड भाई साहब वो ऑब्वियसली गोब्लिन्स के पास जा रही होती है उन्हें मारने के लिए। तभी भाई ओरुन सोफिया को ऑर्डर देते हैं कि ऑक्स को संभालो तुम। एंड उसके बाद भाई वो लोगन को ऑर्डर देने ही वाला था, बट स्टिल उससे पहले ही लोगन ने एक स्पेल इंचेंट कर दिया होता है एंड भाई गोब्लिन्स को पेल रहा होता है। एंड हम लोग देखते हैं कि कैरोलिन भी भाई अपने फुल मोड में आ चुकी है। एंड लोगन सोच रहा होता है कि भाई क्या सच में ओरुन इतना वीक है, क्योंकि वो हम सबसे ही काम करा रहा है। बट इधर हम लोग देखते हैं कि भाई पर भाई हमारी सोफिया बहुत जल्द डर रही होती है। ऑब्वियसली भाई पहले ही उसने ऑक्स पे हमला किया था, बट उसका जो पहला मैजिक था वो बहुत ज़्यादा वीक था। लाइक ऑक्स उसे आराम से कच्चा खा जाएंगे। और तभी वहां पर ओरुन आ जाता है। एंड ओरुन एक स्पेल को कास्ट करता है जो लिटरली में एक बहुत खतरनाक स्पेल्स होता है। एंड भाई वो उस सब ऑक्स को ना, उस सब ऑक्स की जो एबिलिटी होती है उसको लिटरली में वो डाउन कर देता है उस अटैक से। एंड उसके बाद वो सोफिया से कहते हैं कि तुम्हारी पूरी टीम तुम्हारे साथ है, जस्ट तुम हमला करो, हम सब बाकी सब कुछ संभाल लेंगे। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं सोफिया अपना फायर मैजिक यूज करती है। एंड वो फायर मैजिक से एक हमला करती है एंड वो पूरे का पूरा जो और की बॉडी थी वो जलने लगती है। एंड भाई वो एक अटैक से वो और को खत्म कर देती है। भाई लोगन भी यहाँ पर शॉक में होते हैं, क्योंकि दरअसल उसने भाई ओरुन की एबिलिटी को देख लिया था एंड वो सदमे में था कि ओरुन के पास इतनी तगड़ी एबिलिटी कैसे आ चुकी है। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये सारे 35th फ्लोर तक पहुंच चुके हैं। एंड भाई ये फ्लोर लिटरली में वन ऑफ डेंजरस फ्लोर्स में से एक है। एंड हम लोग देखते हैं कि लिटरली में वहाँ पर एक बॉस मॉन्स्टर आ जाता है जिसको अभी ये लोग डिफीट करने वाले हैं। एंड तभी भाई साहब ओरुन इन सबसे बोलते हैं कि जहाँ पर तुम्हें मैं खड़ाऊंगा या ऑर्डर दूंगा भाई तुम लोग वही करना, अपनी मनमानी प्लीज मत करना वरना मारे जाओगे, क्योंकि ये जो बॉस मॉन्स्टर है वो बहुत खतरनाक है। एंड वो लोगन को कहता है कि भाई जल्दी करो एंड सोफिया और कैरोलिन की एबिलिटीज को इन्हेंस कर दो। एंड भाई पहले लोगन तो भाई कुछ सोच में पड़ जाता है कि भाई क्या सच में करनी चाहिए, बट उसके बाद वो आखिर में ये सब कुछ कर ही देते हैं ओरुन के कहने पे। एंड हम लोग देखते हैं ओरुन कैरोलिन से कहते हैं कि जल्दी जाओ एंड उस मॉन्स्टर का ध्यान भड़काओ। एंड कैरोलिन सेम करती है, उस मॉन्स्टर का ध्यान भड़काने के लिए चली जाती है। तभी सोफिया अपनी पूरी विंड मैजिक से बहुत ज़्यादा तगड़ा अटैक करती है। एंड हम लोग देखते हैं वो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा गंदी हालत में आ चुका होता है, बट ओरुन कहते हैं अभी भी भाई ये मॉन्स्टर मरा नहीं है। गाइज अब आपके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, आप इसी एनीमे को आगे और पार्ट्स में देखना चाहेंगे या कोई भी नया एनीमे देखना चाहेंगे? भाई कमेंट कर दो, कमेंट जिसके सबसे ज़्यादा होंगे भाई मैं उसी को चूज़ करूँगा।